हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था बर्नौलीज थ्योरम, फिर हमने स्टडी किया बर्नौलीज थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अब हम देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन जो है वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल लाइफ के अंदर ये कहाँ पे यूज होने वाला है। तो रियल लाइफ के अंदर जो वेस्ट वाटर को रिमूव करना होता है, वेस्ट वाटर के लिए जो लाइंस होती है, पाइप लाइन्स होती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो देखो वेंचुरी मीटर है क्या, यहाँ पे ये इस टाइप से पाइप ले ली हमने, ठीक है। पाइप का ये वाला पोर्शन क्या है, वाइड है, तो इसका एरिया हम कंसीडर कर लेते A1। मीन्स यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला एरिया वो हो गया A1। और यहां से जो लिक्विड जा रहा है इस एरिया के अंदर से निकल के उसकी वेलोसिटी हो गई V1। सिंपल। अब दूसरा आ गया ये वाला पोर्शन, जो यहाँ पे एरिया है वो क्या है, नैरो है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो हो गया A2। और यहां से जो लिक्विड निकल के जा रहा है उसकी वेलोसिटी हो गई V2। अब यहाँ पे हमने कहा कि वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए, वेस्ट वाटर को कैरी करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो वहां पर हम सिंपल पाइप भी तो ले सकते हैं, इस तरह से जो हर जगह से यूनिफॉर्म होगी। तो फिर हमें इसी तरह इसी पाइप का यूज क्यों करना पड़ेगा? तो देखो ये होता है प्रेशर डिफरेंस करने के लिए। अगर एक जगह सेम प्रेशर होगा तो वहां पे जो फ्लो करवाना वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो वहां पे फ्लो को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। अगर हम पाइप के अंदर प्रेशर का डिफरेंस मेंटेन कर गई तो इसका मतलब वहां से जो वेस्ट वाटर है वो इजीली कैरी कर जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंस, और प्रेशर के डिफरेंस के लिए हम फिजिक्स के अंदर एक टर्म अभी अभी हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, क्या थी, गोज प्रेशर। तो एक तरह से जो ये वेंचुरी मीटर होता है ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, गोज प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करता है, ठीक है। क्या यूज करेगा, गोज प्रेशर का कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल तो बर्नौलीज थ्योरम ही लेगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका यूज करेगा बर्नौलीज थ्योरम के अंदर भी, गोज प्रेशर। मींस प्रेशर डिफरेंस पहले बनाएगा और फिर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइप तो हमने बना लिया, इसके अंदर लिक्विड भी फ्लो कर गया। अब हमें यहाँ पे लगानी है U2। ये वाली U2 नहीं जो देख रहे हो, यहाँ पर हमें एक ट्यूब लगानी है, ठीक है। और उसकी शेप कैसी होगी, U शेप होगी। अब उस ट्यूब को लिखना तो नीचे था, दोनों तरह से लगा सकते हैं हम, या तो ऊपर की तरफ लगा दो, यहां से होल करो और होल करके यहां पे लगा दो, इसी तरह यहां पे होल करके यहां पे लगा दो, ठीक है। ये तो ऊपर से मोटी हो गई, एक जैसे बनाओ, ठीक है। अभी नीचे हमने कुछ लिखा हुआ था ये यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ये जो U2 है ये इस तरह से लगा दी है। ये हो गई U शेप की, U शेप से बनी हुई एक ट्यूब। जरूरी नहीं इसको हम ऊपर ही लगाएं, हम इसको यहां से ऐसे नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसे। बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको नीचे लगाए मिलेगा, कहीं पर ये ऊपर होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस का पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मींस अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट सेम रहनी चाहिए। अब यहाँ पे एरिया ज्यादा है, देखो एरिया इंक्रीज हो रहा है, इस सैंपल का मतलब इंक्रीज हो गया, एरिया बढ़ गया तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी घट गई, वेलोसिटी कम हो गई यहाँ पे। अब वेलोसिटी कम होगी तो बर्नौलीज थ्योरम देखो, प्रेशर की और वेलोसिटी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह यहां पर देखो एरिया क्या है, A2।
एरिया A2 डिक्रीज हो गया, इसके कंपैरिजन में एरिया कम हो रहा है। एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, प्रेशर कम हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, P1 पे प्रेशर ज्यादा है। P1 पे प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे लिक्विड ऊपर की तरफ, यहां से जो लिक्विड कहाँ पे फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ, तो यहां तक पहुंच गया। अब मान लो इसमें तो प्रेशर कम है, मानना क्या, प्रेशर तो एक्चुअल में कम है, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो लिक्विड जाएगा थोड़ी सी ऊपर तक। ठीक है, और जो ये डिफरेंस आया इन दोनों के अंदर लिक्विड के लेवल का, उसको मान लो H। ठीक है, क्यों आया ये डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से लिक्विड ज्यादा ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो मतलब लिक्विड कम ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, वेंचुरीमीटर क्या यूज करता है, इट यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ गोज प्रेशर। इट यूजेस concept of gauge pressure। अब गोज प्रेशर का यूज तो कर रहा है, बट क्या निकालना चाहते हैं हम यहाँ पे, हम निकालना चाहते हैं गोज प्रेशर टू कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ फ्लो निकालना चाहते हैं। मेन पर्पज है यहाँ पे V निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लो निकालना है। ठीक है, V2 भी निकालना हो सकता है, V1 भी निकालना पड़ सकता है, कोई भी निकाल सकते हैं। अब स्पीड ऑफ फ्लो, जैसे पाइप के बीच में कितनी स्पीड होगी, कैसे मेजर करेंगे, तो वेंचुरीमीटर से मेजर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम उठाते पॉइंट A। एट पॉइंट A पॉइंट A के ऊपर प्रेशर कितना होगा, P1 लगा लो। वेलोसिटी कितनी होगी, V1 लगा लो। अब एरिया कितना होगा, तो A1 लगा लो। ठीक है, तीनों चीजें निकाल ली, प्रेशर, वेलोसिटी और एरिया। अब हम देखते हैं एट पॉइंट बी, प्रेशर एट B इज इक्वल टू, कितना प्रेशर है, P2, V2 और A2। ठीक है, P2 ही रह गया, P2, A2, V2। तो यहाँ पे ये तीन चीजें हो गई पॉइंट B के ऊपर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम की ही तो एप्लीकेशन है ये, बर्नौलीज थ्योरम हम A पर यूज करेंगे। तो देखो, ये है बर्नौलीज थ्योरम, तो शुरू में आएगा PA पॉइंट के ऊपर, PA डिवाइड बाई रो ZHA, हम लिख लेते हैं पहले VA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB डिवाइड बाई रो ZHB प्लस हाफ ऑफ VB का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो सारी, यहाँ पे आ जाएगा P1 रो ZH। अब H का कॉन्सेप्ट तो हमने स्टडी किया ही नहीं है, HA और HB है क्या, देखो ये इस पाइप की क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो बिल्कुल बीच से जा रही है। अगर हम ग्राउंड से ले, ये मान लो ग्राउंड था यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड से इस एक्सिस की हाइट कितनी है, अगर हम पॉइंट A पर देखते हैं तो H1, और पॉइंट B पर देखते, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट B लगा लो, ये जो पॉइंट है पॉइंट B हो गया। अब यहां से इस एक्सिस की हाइट कितनी है, H2 है, बट ध्यान से देखो, ये है H1 और ये है H2, बट H1 और H2 तो सेम है, दोनों की दोनों हाइट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H1 इज इक्वल टू H2।
ठीक है, तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2 हाफ ऑफ V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 रो ZH2 हाफ ऑफ V2 स्क्वायर। ZH2 से ZH1 कैंसल, क्योंकि G तो कॉमन है और H1 और H2 दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों कैंसल आउट हो गए। अब यहां से देखो P1 डिवाइड बाई रो, इस वाली टर्म को यहां पर ले आओ तो हो गया नेगेटिव इज इक्वल टू, यहां पे क्या है हाफ V2 स्क्वायर, ये वाली टर्म उस साइड गई तो माइनस हाफ V1 स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखो P1 माइनस P2, रो को उस साइड ले जाओ तो रो बाहर, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2, अंदर क्या बच गया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक हो गया कंप्लीट। ठीक है, हाफ डेरिवेशन हो चुका है इसका। ठीक है, छोटा सा ही डेरिवेशन है। अब हम यहां से यूज करेंगे, इसको रब कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यूज करनी है। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूटी यूनिट टेस्ट। ठीक है, बन गया ना यूटी यूनिट टेस्ट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम ए पॉइंट पर देखेंगे तो A1 V1, बी पॉइंट पे देखेंगे तो A2 V2। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लो निकालना है। अब यहां से हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एग्जामिनर देगा, अगर उसने नहीं दिया तो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ फ्लो हम कहाँ पे निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पे मतलब V1 और इस पॉइंट पे मतलब V2, तो हमारी मर्जी हो गई टोटली। तो मान लेते हम V2 निकाल ले, तो यहां से देखो V2 किसके इक्वल होगा, A1 V1 डिवाइड बाई A2। तो V2 निकाले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो कितनी आ गई यहाँ पे P1 माइनस P2 रो डिवाइड बाई 2। V2 की जगह ये वाली टर्म, और V2 का है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर दो, A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो क्या चीज कॉमन निकल रही है, इस पूरी टर्म से V1 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहां से हमने कॉमन निकाल दिया V1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, P1 माइनस P2। इस 2 को, इस रो बाई 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो 2 इस साइड डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, रो इस साइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और ये पूरी टर्म आ जाएगी इसके नीचे, इस पूरे का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर, और हमें चाहिए V1 की वैल्यू, तो यहां पर आ गई ये वाली वैल्यू, निकल गया, सिंपल। ठीक है, इतना ही था, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा और स्पेशल केस है, बस बिल्कुल छोटा सा ही है। यहां तक तो क्लियर है, हो गया। V1 हमने निकाल दिया यहाँ पे स्पीड, अगर तो हमें निकालना होता V2, हम यहाँ पे देखना चाहते कि यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, तो उसके लिए हम यूज करते यहाँ पे V1 की वैल्यू। पहले V1 को फिनिश कर दो, इक्वेशन के अंदर जब कहीं पे V1 बचेगा ही नहीं तो V2 बच जाएगा, तो V2 की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। और अगर हम सोचे कि अब इतना डेरिवेशन दोबारा कौन करेगा, तो दोबारा से V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हो गया सोल्व। V1 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, इस V1 की वैल्यू V2 के अंदर यहाँ पे पुट कर दो, V2 निकल गया। क्लियर? हाँ क्लियर। अब देखो ये जो P1 माइनस P2 है, ये वाली टर्म, इसी को हम बोलते हैं गोज प्रेशर। गोज प्रेशर मतलब P1 माइनस P2। गोज प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक जगह प्रेशर कम है दूसरी जगह प्रेशर ज्यादा है तो मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, कम और ज्यादा डिफरेंस है। अब
फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हो, कई बार हम छोटी सी टर्म को, बिल्कुल इजी से टर्म को एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम दे देते हैं। जैसे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स के अंदर हमने नाम दे दिया होल, छोटा सा ही था मोगला, हरियाणवी में बोलते हैं ना मोगला, होल हो गया, ठीक है। उस होल को हमने नाम दे दिया ओरिफाइस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्रेशर के डिफरेंस को हमने नाम दे दिया गोज प्रेशर। इतनी सी बात है बस, प्रेशर डिफरेंस, और उसका नामकरण कर दिया गोज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है गोज प्रेशर। गोज प्रेशर मतलब P1 प्रेशर और P2 प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये देखो P1 किसके इक्वल होता है, H1 रो Z, P2 H2 रो Z। अब यहां से H1 माइनस H2 रो Z, H1 माइनस H2 डिफरेंस। देखो यहाँ पे गोज प्रेशर, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, हमें ऊपर वाला लेना है। ये वाली हाइट H1, ये वाली हाइट H2, और इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा H। नीचे वाला नहीं लेना, वेंचुरीमीटर वाला। अब हमें ये ऊपर U2 मैनोमीटर वाली हाइट लेनी है। बेशक से यहाँ पे डैश कंसीडर कर लो, ठीक है, डैश मान लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगी H रो Z। तो P1 माइनस P2 की जगह हम पुट कर सकते हैं H रो Z, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा वेंचुरी मीटर। तो यहाँ पे बहुत ही इजी से वे में हमने इसको स्टडी कर लिया, तो इसके नोट्स बना सकते हो, बना लेना। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।